श्री राधे श्याम। अभी क्या बोलना है क्या? सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि ये मंदिर में महाराज जी का राम कथा होना है। 15 मिनट 9:40 हुआ है, 9 बजे तक, और यहाँ से 5 मिनट लगेगा पहुँचने। 9 बजे? 9 है 10 बजे अभी 9:40 हुआ है ना। बस 5 मिनट। आज मठ में यहाँ पे 5 मिनट ठीक है मिला। बीके मीन्स विकास कत्याल, हमारा सर नेम है पटेल। कत्याल। कत्याल। দেখুন যেটা ভালো হবে, যেটা মানে ডেভেলপমেন্ট করবে, বিকাশ কত্যাল হোক, रश्मि হোक, और ছেলের नामी हो और मेरे नाम मेरा हो, नाम है। नहीं जिसके नाम से हमको उज्ज्वलता मिलेगा वही नाम देंगे। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम क्या है? हाँ? यथार्थ। यथार्थ। यथार्थ कुमार। यथार्थ। यथार्थ कत्याल। वाई के, बी के, एस के। हाँ? नहीं उसमें अच्छा मैं चिंता करता हूँ। फिर आगे फिर बताता हूँ। अब सीधा बताएंगे। आज अति बहुत सुंदर पवित्र दिवस है। साल में 4 दिन ऐसे आ जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं पड़ता है, ना कोई ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य आदि कुछ देखना नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी कहते हैं मंदिर जो अमृत जो ये भी देखना नहीं पड़ता है। अगले साल में ऐसे 4 दिन भगवान कृपा करके संयोग बना देते हैं, इसमें ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है, ना कुछ करना है। जो कुछ जितने प्रकार के शुभ कर्म है, जैसे विवाह आदि से लेकर के विवाह आदि और ऐसे तो अन्नप्राशन नहीं कराते हैं, आज हम लोग व्रत रखते हैं, अन्नप्राशन आदि छोड़कर के बाकी जो है शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ हवन दीक्षा अथवा नया गृह स्थापन, मंदिर स्थापन, चक्र स्थापन, मंदिर के ऊपर जो चक्र गंबुज है उसके स्थापन, अनेकों प्रकार के शुभ कार्य आज आप कर सकते हैं, इसमें सफलता नहीं। इसमें एक होता है विजयादशमी, कार्तिक के पहले जो मनाया जाता है चालू करके विजयादशमी, और इसके बाद आ जाता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के बाद आ जाता है रामनवमी, और रामनवमी के बाद आज से जो है करीब 21 दिन बाद जो है वो आ जाता है अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीया जो ये भी शुभ माना जाता है। रामनवमी, अक्षय तृतीया ये सब जो है अरे कुछ करना नहीं पड़ता, मुहूर्त तो देखना नहीं पड़ता। जैसे भी शुभ कार्य करे उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, किस मुहूर्त या फिर जन्म नक्षत्र के अनुसार मुहूर्त निकालना पड़ता है। किंतु ये 4 साल में 4 दिन ऐसे है, उसमें कोई 9 मुहूर्त देखना, न सुबह समय न सब कुछ देखना, आँख बंद करके। जैसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं भावों निमिलित नेत्रे, जैसे कोई व्यक्ति आँख बंद करके चले अथवा आँख खोल करके चले, वो अपने आप लक्ष्य तक पहुँच जाता है। कैसे? ना भगवत नाम के श्रीमद् भागवत में कहते हैं नाम ग्रहण करके हम कैसे कर सकते हैं भगवान की तरफ कैसे जाते हैं? आँख बंद करके और आँख खोल करके। धावन निर्मित नेत्रे है, चलो पहुंचा। क्यों? भगवत नाम में अपने आप से समस्त बाधा क्या जाता है, अपने आप हट जाता है। रास्ते में जितने कांटे हैं वो अपने आप हट जाते हैं, वो अपने आप उड़ करके चल जाते हैं, जितने बाधाएं हैं। इसलिए रामनवमी और क्या बोलते हैं अक्षय तृतीया, विजयादशमी और बसंत पंचमी, ये 5 दिन, ये 4 दिन जो है दोनों पवित्र माना जाता है। इसमें कोई कुछ देखना नहीं पड़ता, ना कुछ करना पड़ता है। गृह स्थापन कर लो, विवाह आदि कर ली, अथवा यज्ञ हवन आदि करे, नया दुकान आदि स्टार्ट करे,
तो ये रामनवमी की विशेष एक वैशिष्ट दिखाया हमारे आचार्य भगवान रामचंद्र के आविर्भाव थे, तो उनके भी विशेष वैशिष्ट। भगवान रामचंद्र के आविर्भाव प्रसंग में अनेक जो पुराने अनेक प्रकार की कथाएं हैं, विशेष करके जो एक बार नारद ऋषि कठोर तपस्या करने लगे। क्या करने लगे? घोर तपस्या करने लगे। उसके देख करके इंद्र आदि देवता के डर हो, इंद्र डर गए। इंद्र की होता है क्या, कोई घोर तपस्या आदि करे, वो सोचता है कि मेरा कहीं सिंहासन न ले ले। कहीं ब्रह्मा जी आदमी के बोले परम जो वर मांगो, फिर मुझे इंद्रासन दीजिए। कौन मांगा था इंद्रासन? कुंभकर्ण ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना करने जा रहे थे, मुझे क्या मांगे, क्या बोलो आप? इंद्रासन। इंद्र डर गए। इंद्र से जब सोचने लगे ब्रह्मा जी के पास जाए, और ब्रह्मा जी ऐसे बोले जाओ तुम्हें इंद्रासन मिल जाते हो। इंद्र के आसन छोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, राजपथ चल जाएगा। इसलिए इंद्र प्रार्थना ब्रह्म भगवान के निकट प्रार्थना, प्रभु आपने कृपा करके मुझे ये तो आसन तो दिया, सर्व राजा के तो राजा बना दी, किंतु ये तो असुर कौन? कुंभकर्ण, जो ज्यादा सोते ना हम लोग गाली देते कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कितने घंटे सोता है? 6 महीने तक। आप कितने घंटे सोते हो? 6 घंटे से। तो कुंभकर्ण ये भगवान के पास ब्रह्मा जी के पास ये वर मांगने जा रहे थे, मुझे क्या मिले? इंद्रासन मिले, मैंने सर्पपात मिले। तो कुंभकर्ण ने भगवान को प्रार्थना की, कुंभकर्ण इंद्र प्रभु मेरे तो राजपथ चला जाएगा, और बोले कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करता हूँ, जाओ। जो मैं को बोला बोले जाओ, उनके मुंह में जाकर बैठ जाओ। तो ब्रह्मा जी कहते वर मांगो, वरम मुड़ी। बोले प्रभु मुझे निद्रासन दीजिए। कहाँ इंद्रासन मांगना था, क्या दिया? अरे सारा जीवन में सोते ही। रावण प्रार्थना करे प्रभु इनको तो जीवन दिया, सोते ही रहे। उसके जब जीना मरना तो एक ही है, जीना और मरना एक ही, जैसे पत्थर पड़ा रहता है, ये तो बेकार हो। तो उस समय ब्रह्मा जी जाओ, 6 महीने के बाद एक बार वो आँख खोलेगा, और उस समय 6 महीने जग करके पूरा ऐसे खाएगा, फिर 6 महीने। किंतु इसमें कोई चीज अकाल में 6 महीने के पहले कुछ जगा दिया तो इसकी मृत्यु का कारण है। तो मेरा कहने की तात्पर्य यह है, क्या बोला था? 6 महीने से पहले जगा दोगे तो इससे मृत्यु का कारण। Narada Rishi was doing austerities. And then Narada Rishi was doing austerities. हाँ, नारद ऋषि तपस्या कर रहे। तो नारद के तपस्या देख करके ब्रह्मा जी इंद्र डर गया। इंद्र जाकर इंद्र इसको पूछा, इसको बोले जाओ, मैं स्वर्ग में रहती है ना वो सुंदरी, क्या नाम है, मेनका। मेनका अप्सरा को बोले जाओ इसके तपस्या भंग करो, कामदेव के बोले। तो कामदेव उधर आ गए, नारद जी तपस्या कर रहे थे। नारद जी तपस्या कर रहे थे, कामदेव आकर के प्रणाम किया, और नारद जी ने आंख खोला। आकर के कामदेव ने कहा रे नारद तुम जीत गए, मैं हार गया। मैं तो सबके सबको ब्रह्मा आदि सब देवता को मैं नहीं कर तुम कर नहीं पाया। किंतु तो एक्चुअली वो सत्य बात नहीं था, झूठ बोल। तुम जीत गए, तुम काम के तुम जीत गया, जाओ। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी प्रसन्न होकर विचार करने क्या किसको सुनाना पड़ेगा ना, हमारे रिजल्ट आगे ना, किसको दिखाना पड़ता है। किसको बोलो? ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले पिताजी मैं काम को जीत गया। ब्रह्मा जी बोले राम राम, हम मैं तुम्हारे बेटा हूँ, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैं काम को नहीं जीता, तुम कैसे जीते? फिर शिव जी के पास गए, बड़े भाई, अरे भैया मैं जीत गया काम। अरे पिताजी जीत नहीं सके, हम तुम्हारे चुप कैसे?
उधर से चले गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास जाकर वही बोलने लगे, हे भगवान मैं कामदेव के जीत गए। भगवान विचार करने लगे, कामदेव जीतने तो एकमात्र मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? भगवान के नाम क्या है? स्वयं कामदेव का है। अरे कामदेव कैसे प्राकृतिक काम कैसे? अच्छा इसके मन में अहंकार हो गया, इसको मैं ऑपरेशन करूंगा। भगवान का अच्छा बहुत सुंदर, नारद तुमने काम से बहुत अच्छा, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिताजी को जीत नहीं सके, तुम जीत। हाँ नारद ऋषि वैकुंठ से लौट रहे थे, इधर भगवान विष्णु जोगमाया के इधर सुंदर एक विवाह के दिव्यस्थली स्वयंवर सभा बनाए। पहले स्वयंवर सभा होती थी ना, स्वयंवर सभा में स्वयं भगवान वहीं पर एक जोगमाया देखा, लक्ष्मी देवी वहीं पर प्रकट हो गई। लक्ष्मी देवी स्वयं वरमाला लेकर के खड़ी, ब्रह्मा आदि सब देवता लोग उत्सव में आ गए। लक्ष्मी देवी मानो आदि बहुत चली। नारद ऋषि जब लौट करके आए थे वैकुंठ में, रास्ते से देखा इतनी सुंदरी है, मैं इसके विवाह कर रहा हूँ। किंतु नारद जी विचार करने लगे, इस एक ये लड़की तो शादी करेगी जिसके सुंदर मुख हो, दुबला पतला की कौन शादी करेगा? देखने में सुंदर होना चाहिए। इसलिए नारद जी फिर लौट करके आ गए भगवान के पास वैकुंठ में। प्रभु मुझे एक वर दीजिए। बोले क्या वर चाहिए? आपके जैसे मुख है ऐसे मुख मुझे चाहिए। क्या बोले? क्यों भगवान का मुख सबसे सुंदर है ना, आपका मुख ऐसा सुंदर, भगवान तो जानते सर्वंतर जाने, नारद ने हृदय के लिए जान लिया, ये शादी करना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम्हें जिससे तुम्हारे मंगल होगा वही मैं व्यवस्था करूंगा। भगवान ये नहीं कहा जो मेरा मुख्य मैं दे रहा हूं। भगवान क्या बोले? तुम्हारे जैसे मंगल होगा, जिससे मंगल होगा वही मैं तुमको दूंगा। फिर नारद से सोचने लगे मेरा मंगल तो उसमें ही है, अच्छा मुख मिले और विवाह हो जाए। इस संसार के लोग क्या चाहते हैं? शादी हो जाए तो जीवन के सुख मिल जाए, किंतु जानते नहीं कि शादी के बाद क्या होता है, क्या होता है ये नहीं जानते। आराम से भजन कर रहे हैं ब्रह्मचारी और शादी जब टेंट आ गए तब समझ में आ गया, रात में सोने नहीं देंगे, बिस्तर में कच्ची बिछा देता है नहीं। और सारा जीवन जब तक जीवित रहोगे रोना ही पड़ेगा। मैं एक बार मथुरा में आ रहा था दोपहर के समय, सर्दी के समय, 1-2 बज गया और रेल स्टेशन के पास आया। उस समय ट्रेन आ रही थी, इसमें पट्टी पड़ गई ना, साइकिल चला कर मैं खड़ा था। निकट में एक पानी की दुकान था, पान की दुकान में एक कोई बज रहा था, क्या बोलते हैं? रेडियो। वीडियो क्या बज रहा था? उसे टेप में ये बोल रहा था, यदि मैं नहीं शादी करते ना तू रोते ना मैं होता। यदि मैं शादी नहीं करते ना तू रोता ना मैं होता। इसके तात्पर्य आगे कार्य गाना में बोल रहे हैं, उसके पत्नी कह रहे देखो हमारे बच्चा के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मेरे भी है नहीं, तुम्हारे भी नहीं है। आज हम लोग की कर्म इतने हैं खाने के लिए, और क्या करूं? बच्चा रो रहे हैं, मम्मी पापा रो रहे हैं खाने के, तो वो कह रहे हैं तो हम लोग के कर्म क्या है, तुम क्यों? तो वो पति कह रहे हैं अरे ये तेरा दोष नहीं है और बच्चा के दोष नहीं, जितने दोष के भागीदार कौन है? पति कह रहे क्या? नहीं। क्यों? यदि मैं शादी नहीं करते ना तू रोते ना बच्चा रोते, नहीं शादी करते तुम रोते नहीं, और शादी नहीं करते बच्चा बाल बच्चा नहीं होते ना रोते। इसलिए कहते हैं यदि मैं शादी नहीं करते ना तू रोता ना मैं रोता। तुझे रोने के कारण मैं ही तो है ना। उसमें बहुत सुंदर गाना में बजा रहे थे। इस संसार में लोग सोचते हैं आनंद हो सुख में, किंतु जानते नहीं दुख में पड़ जाते हैं। सुखेर लागिया ये घर बांधिनु अनोले पुड़िया। सुख के लिए तो हम घर बनाते हैं,
दुख में हम आ जाते हैं, सोचते हैं सुख उसमें, शादी विवाह में। तो नारद ऋषि इसलिए भगवान कहने लगे, नारद तुम्हारे जैसे मंगल होगा उसी में व्यवस्था कर। नारद ऋषि ने सोचा जो भगवान ये मंगल मेरा किस में होगा? शादी में है। इसलिए शादी करना है तो क्या चाहिए? सुंदर भगवान की भांति मुख चाहिए है। अच्छा, बंदर की भांति मुख हो, कौन शादी करेगा? वो बंदर शादी करेगा है कि नहीं? गधे के भांति हो तो गधे, उसने कौन सुना रहे थे ना, एक धोबी के गधी था, उसका अच्छे से पिटाई करे, दुखित हो गया। तो दूसरी गधा बोले तू ये सब छोड़ दे, मेरे पास आ जा। बोले उनके घर में क्यों रहते हो? बोले मेरे मन में एक ही वासना है, शादी करने का। बोले क्या है? बोले उस दिन वो धोबी के बेटी जो है कपड़े में वो कर रहा था, क्या प्रेस कर रहा था, इस्त्री कर रहा था, और इतने समय उनके कपड़ा जल गया। तो धोबी कह रहे थे अपने बेटी के घर, अगले बार यदि ऐसे कपड़े जला दिए ना गधे के साथ में शादी कर। तो मैंने कहा इसके घर में तो मैं एक ही गधा हूँ, तो मैं सोचा भाई इसके बेटी की मेरे कब शादी होगा, इसके भी करके पड़ा, इसके बेटी के साथ मेरा कब शादी होगा, इसलिए मैं ये पर इनके समय बैठा हूँ। क्योंकि वो कहते ना, धोबी कहा अगले बार ऐसे कपड़े पे जला दिया तो उसको क्या करेंगे? गधे से गाली देते गधे से। तो भगवान भी विचार करने लगे, नारद जी जैसे कल्याण कैसे हो, भगवान ने ऐसे उनको मुख दे दिया, क्या बता आगे जाके बताइए। नारद जी लुट करके नारद जी सुनने भगवान के विष्णु तो अपने मुख दे दिया, देखने में सुंदर, क्यों भगवान के मुख तो सबसे सुंदर है ना। जहाँ पर स्वयंवर सभा चल रहे हैं, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग सब वर के बैठे हुए हैं, और स्वयं लक्ष्मी जो है माला लेकर के अपने पति को खोज रहे हैं, किसके गले में? नारद जी बोले मैं छोड़ के सुंदर कौन है? नारद जी बैठ गए, और वो जितना भी आदमी वो पीछे उसको देख करके है, वो क्या बोलते दुल्हन, वो दुल्हन देखा फिर आगे माला लेके चले। सोच रहे ब्रह्मा जी तो इनके आयु तो 100 साल है, इंद्र तो इसके साल आयु भी उतना नहीं है, शिव जी भी तो सांप गले में रखा है, इसलिए उधर तक इंद्र आदि से। नारद सोचने लगे मैं सबसे सुंदर हूँ, नारद ऐसे मेरे गले में दो, मेरे गले में दो, और वो क्या करने लगे? वो घूमने लगे और नाक से करते। इतने समय स्वयं भगवान विष्णु गुरु से पीठ पर से गुरु के पीठ पर चढ़ करके वहां पधारे, और लक्ष्मी देवी गुरु के गले में विष्णु के गले में माला दे दिया, और गुरु के पीठ पर बैठ करके नारद जी क्रोध आ गया, इतना से झूठ है, बोला जाए सुंदर मुख देंगे, मुझे शादी कराने अपने शादी करके चला गया। मुझे बोले हाँ तुम्हारे जैसे मंगल, मेरा तो मंगल उसमें ही है, किसमें मंगल है? शादी में, और अपने शादी करके चला गया। इतने सुंदर लड़की को मैंने चुना है, मैं तो सोचा इसके साथ मेरा शादी हो जाए, और देखो वो लेकर के भाग गया। सब लोग हंसने लगे, सभा के सब लोग, अरे नारद तू मूर्ख है, अपने तो मुख देख, इतना सुंदर तेरा मुख, क्यों? विष्णु के बारे में बोले, विष्णु का मुख है, भगवान जैसे मंगल है, मंगल तो उसमें ही है शादी में। जाओ इसके वसीसा के पास जा देख, नारद जी का अपने के वसीसा बताया बिल्कुल बंदर के भांति हो गया। हाँ विष्णु मुझे ठगाया, बंदर के मुख दे दिया, अभिशाप दिया, जैसे मेरा स्त्री से, मैं पत्नी से जैसे तड़प रहा है, स्त्री प्राप्ति करने के लिए विवाह के लिए मैं तड़प रहा, जाओ विष्णु तुम्हारे उसी प्रकार जो है तुम पत्नी से योग में तड़पते, छोड़ सी भगवान विष्णु कल्याणी नारद तुम्हारी कल्याण के लिए मैं कहती हूँ संसार में लोग विवाह आदि करने के लिए कष्ट होता है। गुरु बोलते सरकारी आग में कूदो मत, शिष्य कहते ना गुरुदेव मैं आग में कूद करके देखता हूँ कितना चलता है। गुरुदेव चिंता मत करो, मैं जलूंगा नहीं, कोई गुरु सदगुरु नहीं कहेंगे तो आग में
बोला जल जाओ जल, क्या करें? आग में कोई कहे, कौन कहेगा शिष्य में, या तू जाकर के? किंतु नारद जी ने अभिशाप दिया भगवान विष्णु, प्रभु जैसे मैं पत्नी प्राप्ति करने के लिए जजमेंट करूंगा, उसी प्रकार आप अपने पत्नी से वियोग से विछोड़ से तड़प करो। इसी के कारण से भगवान विष्णु राम के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी स्वयं सीता जी के रूप में प्रकट हुए और रावण हरण की सीता हरण हुई और इसके बाद लंका कांड हो गया। रामचंद्र की सारा जीवन क्या बोले, सीता वियोग के लिए तड़पना पड़ा। यहाँ तक भी रावण वध के पश्चात सीता जुड़ाई, फिर लोगों ने इंतजाम लगा दिया, क्या लगे, कलम तो लगेगा, सीता असत्य। देखो उसके लिए रामचंद्र के क्या करना पड़ा, सीता देवी को बर्बाद, सारा जीवन राम के सारा जीवन बर्बाद। सीता वियोग में रामचंद्र वृंदावन की जय जय श्री राम। इसलिए विचार करके देखो क्या करना है। सामान्य सुख के लिए लोग जाते हैं और दुख भोग करता रहता है। इसलिए राधा जी का सुखे लागिया एक बांधीनु अनले पूरिया से लो, सुखे लागिया और बांधीनु अनले। अभी तो एक कथा पे तो समाप्त हो गया, जो जहाँ पर है ठीक है, ठीक शादी कर लिया, बाल बच्चा हो गया तो क्या बोला, अभी तो कहेंगे महाराज अभी क्या कर रहे हैं बताइए, हैं? अभी तो क्या करना है ये बताइए महाराज। जो तो हो चुका है हो गया तो हो गया, जान में अनजान में आगे तो मैं कूद गया। आप ये बताइए कोई ऐसे में दवाई बताइए जो मेरा शरीर शीतल हो जाए, है कि नहीं? जान करके कूद गया कि अनजान में कूद गया, तू कौन सा जान में कूदा कि अनजान में कूदा? जैसे कूद तो गया, अब इससे बचने के उपाय क्या है? दवाई तो बताइए। बोले दवाई क्या है? जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, विधि के विधान जान हानि लाभ रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। अभी क्या करो, भगवान के नाम करो। चेतो दर्पण मार्जन भवमाह दावण निर्वाहणम श्रेय पेरिवचन का वितरण विद्या उधु जीवनम आनंद नदिवर्धन प्रतिपदम पूर्णाम तत्साधन सर्वात्म सर्वनाम परम जेते नाम करो। जैसे प्रभु दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप कर चलो, हरे कृष्ण 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 हरे